हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 का चैप्टर 1, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जो हम आप लोगों को आज बताएंगे। जैव प्रक्रम के बारे में, जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम कितने प्रकार का होता है, ये सभी बातें हम जैव प्रक्रम के चैप्टर में जानेंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है, पहले हम जानेंगे जैव प्रक्रम। जो लेसन है जैव प्रक्रम, उसको जैव प्रक्रम का मतलब, जैव प्रक्रम कहते किसको हैं। जब तक हम ये ही नहीं जानेंगे कि हमारे चैप्टर का मतलब क्या होता है, जैव प्रक्रम है जैसे कि, तो हम यही नहीं जानेंगे कि जैव प्रक्रम कहते किसे हैं, तो फिर कैसे होगा। तो हम बताते हैं जैव प्रक्रम जीवों में चलने वाली वे सम्मिलित प्रक्रियाएं जो जीवों का अनुरक्षण का कार्य करती हैं व उन्हें जीवित रखती हैं, जिसे हम लोग सामान्यतः जैव प्रक्रम कहते हैं। सामान्य भाषा में जीवों में चलने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रखने का कार्य करते हैं, जिसे हम लोग सामान्यतः जैव प्रक्रम कहते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा जैव प्रक्रम के प्रकार। जैव प्रक्रम के प्रकार मतलब जैव प्रक्रम जो है वो कितने प्रक्रियाओं में सम्मिलित होकर चलता है। तो प्यारे बच्चों मेरे, जैव प्रक्रम के प्रकार कितने हैं? 4। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है वहन, चौथा है उत्सर्जन। तो पहला है पोषण हम जानेंगे कि पोषण कहते किसको हैं। तो पोषक पदार्थों का भोजन के रूप में ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ये एवं उसके द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। सामान्य भाषा में पोषक पदार्थों का भोजन के रूप में जो हम लोग ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहते हैं। अब ये पोषक क्या होता है? पोषक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिससे विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन आदि ये सभी हमारे क्या है? पोषण पदार्थ हैं, जिसे हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे हम लोगों को पोषण मिलता है, जिससे हम लोगों की और भी निरंतर प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। और पोषण का उदाहरण है जैसे कि भोजन के रूप में हम पोषक पदार्थों का ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में हम पोषक पदार्थों का ग्रहण करते हैं एवं उसका उपयोग शरीर में ऊर्जा एवं टूट-फूट की मरम्मत के लिए किया जाता है। पोषण जो है वो शरीर में ऊर्जा, पोषण से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, जिससे हम लोग चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ये हमारे पोषण का ही उदाहरण है, जिससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एवं टूट-फूट की मरम्मत के लिए किया जाता है। पोषण जो है एवं टूट-फूट की मरम्मत के लिए भी किया जाता है। पोषण के आधार पर हम जीवों को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। जैसे कि पोषण है जो, उसके आधार पर हम लोग जीवों को 2 समूहों में बांट सकते हैं। तो पोषण को 2 समूहों में बांट सकते हैं। पहला है स्वपोषी पोषण, दूसरा है विषमपोषी पोषण। मतलब कि पोषण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण। तो हम जानेंगे स्वपोषी पोषण व विषमपोषी पोषण के बारे में। तो ये मेरा पोषण के प्रकार हैं। जैसे कि स्वपोषी पोषण, आइए बच्चों हम बताते हैं आप लोगों को। स्वपोषी पोषण जो है ये ऐसे स्वपोषी पोषण ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों, जल तथा प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम लोग सामान्यतः स्वपोषी पोषण कहते हैं तथा यह क्रिया स्वपोषण कहलाती है। सामान्य भाषा में हम जानेंगे वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, जिसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए पादप, स्वपोषी जीव, हरे पौधे आदि। ये जो हमारे हरे पौधे हैं ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा।
पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और ये जीव जो है हमारे स्वपोषी जीव, ये भी अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। और पादप, मानव जाति एवं सभी जीव, मानव जात जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाती है। दूसरा है हमारा विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जिसे हम लोग सामान्यतः विषम पोषी पोषण कहते हैं। सामान्य सी भाषा हम लोग जानेंगे पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, यानी कि ऐसे वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जिसे हम लोग सामान्यतः विषम पोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा मानव, कवक व अन्य जीव जंतु आदि, ये सभी हमारे विषम पोषी के अंतर्गत आते हैं। मानव जो है वो भी दूसरों पर निर्भर रहता है। मानव जो है दूसरों पर ही निर्भर होकर अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे कि पेड़ पौधों से ऑक्सीजन, और भी सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सभी हमारे मानव विषम पोषी पोषण के आधार पर ही अपना पोषण प्राप्त करता है। और कवक भी दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। ये क्या है? कवक दूसरे ऊपर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए। अब हम जानेंगे, ये जो मेरा टॉपिक था स्वपोषी पोषण, ये जो है ये भी स्वपोषी पोषण के भी प्रकार हैं। तो हम जानेंगे स्वपोषी पोषण के प्रकार। स्वपोषी पोषण इसके 2 प्रकार हैं, प्रकाश संश्लेषी व रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी व संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर इन्हें क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थ को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो हम लोग जानेंगे ये जो प्रकाश संश्लेषी है या संश्लेषण, सामान्य भाषा में प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे हरे पौधे जो हैं वो अपना संश्लेषण कहाँ से करते हैं? जैसे कि सूर्य का प्रकाश। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर इन्हें क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थ को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कुछ कच्ची सामग्री हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश। हम लोग जानेंगे सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का कार्य करता है। सूर्य का प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का कार्य करता है। एवं क्लोरोफिल जानेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार कार्य करता है। तो ये जो हमारा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक जो प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक है जो प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित करता है, जिससे वो भोजन बना सके। और अगला है हमारा जल जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है। जल जो है एक पेड़ से जल जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है। और चौथा टॉपिक है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी हमारे क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री हैं बच्चों। चौथा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में पत्तियों के रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। जब ये सभी
शर्तें पूरी होती हैं तो पौधा भोजन का निर्माण करता है, इससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से सुनना बच्चों, वायुमंडल में पत्तियों के रंध्रों, अब ये रंध्र क्या होता है वो भी हम बताएंगे आपको। रंध्र क्या होता है ये भी हम बताएंगे आपको। वायुमंडल में पत्तियों के रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। जब ये सभी शर्तें पूरी होती हैं, ये जो शर्तें हैं, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, ये जब इनकी जो ये शर्तें हैं, जब ये सभी पूरी होती हैं तो पौधा भोजन का निर्माण करता है, इससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो बच्चों हम ये जानेंगे रंध्र क्या होता है। रंध्र, ये जो आया था वर्ड रंध्र क्या होता है ये भी हम बताएंगे। तो ये रंध्र जो है, रंध्र पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। जैसे कि एक पत्ती है, उसकी सतह पर, पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जो पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं उसे हम लोग सामान्यतः रंध्र कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो खुला रंध्र है और ये देखो बंद रंध्र है। ये जो छिद्र हैं, ये पत्ती के ऊपर जो रंध्र होता है ये उसका पूरा डायग्राम है। ये जो छिद्र हैं ये रंध्र छिद्र हैं, और ये दोनों जो दिख रही हैं ये द्वार कोशिकाएं हैं। ये खुला रंध्र है, इसी में समझा रहे हैं आप लोगों को। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये रंध्र छिद्र है, और ये जो दिख रहा है ये हरित लवक है, जो हरा वर्णक होता है, हरित लवक, और ये द्वार कोशिकाएं हैं। अब हम जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये बंद रंध्र है। ये जैसे कि खुला रंध्र था, ये एकदम खुला है, और ये देखो बंद रंध्र है। तो ये देखो यहाँ पे इसकी जगह, ये देखो ये जगह ज़्यादा है और ये देखो ये कम है, तो ये हमारा बंद रंध्र है, बंद रंध्र छिद्र है। तो हम जानेंगे, ये देखो छिद्र है और ये दोनों जो हैं ये द्वार कोशिकाएं हैं। ये क्या है, ये द्वार कोशिकाएं हैं, और ये इधर ये हरित लवक है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो हम जानेंगे और भी इसके बारे में। ये देखो ये खुला रंध्र है, इसके बारे में हमने बता दिया, और ये बंद रंध्र है, इसके बारे में भी बता दिया। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। ये जो है रंध्रों के कुछ प्रमुख कार्य भी होते हैं। जैसे कि रंध्र का कार्य क्या होता है पत्ती में, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। तो रंध्रों के कार्य क्या है, जैसे प्रकाश संश्लेषण में जब पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, उसके लिए जब प्रकाश संश्लेषण में गैसों की भी आवश्यकता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान रंध्र के छिद्रों के द्वारा ही होता है। रंध्र में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके द्वारा ही हमारे गैसों का आदान प्रदान होता है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से समझना, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान किससे होता है, इन्हीं रंध्र छिद्रों के द्वारा ही होता है। जिसे होता है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल जो है इन्हीं रंध्र छिद्रों द्वारा बाहर निकल जाता है। और हम लोग ये जो वाष्पोत्सर्जन है ये भी हम लोग जानेंगे, अगली वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया क्या होती है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया भी आप लोगों को बताई जाएगी। दूसरा ये जो हमारा था
उसके दो प्रकार थे ना स्वयंपोषी पोषण के, एक था प्रकाश संश्लेषी और दूसरा था रसायन संश्लेषी। तो हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषी पढ़ लिया, अब हम बताएंगे आप लोगों को रसायन संश्लेषी। तो रसायन संश्लेषी क्या है, आइए जानते हैं। ये वे जीव होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में वह ऊर्जा काम में लाते हैं जो पृथ्वी पर पूर्व उपस्थित पदार्थों के ऑक्सीकरण से मुक्त होती है। गंधक, जीवाणु अथवा सल्फर, बैक्टीरिया ऐसे ही जीव होते हैं। ये जो रसायन संश्लेषी है, रसायन का मतलब ही जो हमें कार्बनिक पदार्थों, जैसे कि रसायन का मतलब ही होता है केमिकल। रसायन जो ये केमिकल, रसायन का मतलब ही केमिकल होता है। तो रसायन संश्लेषी जो है ये वे जीव होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में वह ऊर्जा काम में लाते हैं जो पृथ्वी पर पूर्व उपस्थित पदार्थों के ऑक्सीकरण से मुक्त होती है। गंधक, जीवाणु अथवा सल्फर, बैक्टीरिया ऐसे ही जीव होते हैं। हम प्यारे बच्चों एक परिभाषा 2 बार इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो हम लोग जानेंगे ये जो गंधक, जीवाणु होते हैं ये रसायन संश्लेषी द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। गंधक, जीवाणु अथवा सल्फर, बैक्टीरिया ऐसे ही जीव होते हैं जो रसायन संश्लेषी में काम आते हैं। ये तो थे हमारे स्वयंपोषी पोषण के प्रकार। अब हम जानेंगे विषमपोषी पोषण के प्रकार क्या हैं। तो ये हमारे विषमपोषी है। विषमपोषी ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। विषमपोषी किसे कहते हैं? विषमपोषी वे सभी जीव जो दूसरे पर निर्धारित रहते हैं अपने भोजन के लिए। वे सभी जीव जो दूसरे पर निर्धारित होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग सामान्यतः विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो ये विषमपोषी पोषण के प्रकार हैं। जैसे विषमपोषी पोषण भी कई तरीके से होता है। विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं परपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी, होलोजोइक ये भी एक विषमपोषी पोषण का प्रकार है। जैसे कि परपोषी पोषण, अब हम ये जानेंगे ये जो है विषमपोषी पोषण का प्रकार परपोषी। तो ये जो परपोषी पोषण है, आइए मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बताती हूँ। परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये क्या है? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं वह अपना भोजन अन्य जीवों या पौधों से प्राप्त करते हैं। वे अपना भोजन अन्य जीवों या पौधों से प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार का पोषण कई प्रकार से होता है। परपोषी पोषण जो है वो भी कई प्रकार से होता है, जिसे हम परपोषी पोषण कहते हैं। सामान्य भाषा में मेरे प्यारे बच्चों, परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वे अपना भोजन अन्य जीवों या पौधों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का पोषण भी कई प्रकार का होता है। ये जो हमारा परपोषी पोषण है ये भी कई प्रकार से होता है, जिसे हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जिसे हम लोग सामान्यतः परपोषी पोषण कहते हैं। ये जो परपोषी पोषण है ये सेम विषमपोषी पोषण का उदाहरण समझ लो। इसमें भी जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं प्राप्त कर सकते, और इसमें भी जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि विषमपोषी पोषण में भी जीव दूसरे पर निर्धारित रहते हैं, और परपोषी पोषण में भी जीव दूसरे पर निर्धारित रहते हैं। ये जो है अपना भोजन अन्य जीवों या पौधों से प्राप्त करते हैं। विषमपोषी पोषण भी अपना भोजन अन्य जीवों या पौधों से प्राप्त करते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है हमारा? परजीवी। परपोषी तो हमने बता दिया, अगला टॉपिक है हमारा परजीवी। तो जानेंगे हम परजीवी। परजीवी ऐसे जीव जो दूसरों के शरीर पर या भीतर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग परजीवी कहते हैं।
सामान्य भाषा में हम लोग जानेंगे। ऐसे वे सभी जीव जो दूसरों के शरीर पर या भीतर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग परजीवी कहते हैं। ऐसे वे जीव, जैसे कि बहुत से जीव होते हैं, उदाहरण के लिए जूं जो है ये बालों में हो जाता है, देखा होगा आप लोगों ने जूं। और भी ये बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया होती हैं, ये बहुत से लोगों के शरीर पे जैसे दाद खाज खुजली हो जाता है, दाद खाज खुजली ये मनुष्य के शरीर में हो जाता है, जिसपे दाद खाज खुजली में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो परजीवी जो होता है। जैसे परजीवी क्या कहता है, ऐसे जीव जो दूसरों के शरीर पर या भीतर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो है वो भी शरीर के ऊपर ही रहता है, बालों में रहता है, और बैक्टीरिया भी शरीर में ही दांत खाज खुजली हो जाता है तो उसमें भी ये परजीवी पाया जाता है, जिसे बैक्टीरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी ये मृत और सड़ी गली वस्तुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। सामान्य भाषा में वे जीव जंतु जो अपना भोजन मृत और सड़ी गली वस्तुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, ये जो होते हैं ये मृत और सड़ी गली वस्तुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे सामान्यतः मृतोपजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए कवक व कुछ बैक्टीरिया। उदाहरण के लिए क्या है, कवक व कुछ बैक्टीरिया, ये जो हैं ये मृतोपजीवी के अंतर्गत ही आते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा परभक्षी या होलोजोइक। होलोजोइक को ही परभक्षी कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो है होलोजोइक, ये परभक्षी के ही अंतर्गत आता है। तो हम जानेंगे होलोजोइक क्या है। इसमें जीव सीधे भोजन को ग्रहण करते हैं। इसमें जो जीव है वो सीधे भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका पाचन अवशोषण के रूप में उपयोग करते हैं। ये जो होते हैं होलोजोइक, इसमें जीव सीधे अपना भोजन प्राप्त तो करते हैं और उसका पाचन अवशोषण के रूप में उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? ये परभक्षी या होलोजोइक जो है, इसके अंतर्गत जीव सीधे भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका पाचन अवशोषण के रूप में उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग सामान्यतः होलोजोइक या परभक्षी कहते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा और मनुष्य आदि। मनुष्य भी परभक्षी या होलोजोइक के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये भी अपना भोजन सीधे ही ग्रहण करता है, जिससे इसका पाचन होता है और फिर यह अवशोषण के रूप में उपयोग करते हैं। अमीबा भी अपना भोजन सीधे ग्रहण करते हैं। अमीबा और मनुष्य आदि।